गुड मॉर्निंग। हमने 2 पद्य और 2 गद्य पढ़ा। एक माता का आंचल जो कृतिका से था वो पढ़ा। अब व्याकरण की तरफ चलने से पहले मैं एक बार कुछ शब्दों की बात करता हूँ। कुछ शब्दार्थ वगैरह हम लोग लिखते हैं जिनका आप लोग अभ्यास कीजिएगा। एक एक जो पाठ है उसमें से कुछ शब्द मैं आपको लिखवाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने किताब भी नहीं लिया हो और आप लोग सिर्फ कहने से कर नहीं पाते हैं पूरी तरह, तो मैं कुछ लिखवा भी देता हूँ ताकि आप इसको ज़रूर करें। सबसे पहले सूर के पद से हम लोग कुछ शब्द लेते हैं। बड़भागी, इसका अर्थ है भाग्यवान। अपरस, अपरस का मतलब हुआ परस छूने को कहते हैं तो अपरस यानी अछूता, अलिप्त। आपकी किताब में शायद नीरस भी दिया हुआ है जो कि गलत है। नीरस से इसका कोई संबंध नहीं है। अछूता, निर्लिप्त भी आप कह सकते हैं। निर्लिप्त, तगा, धागे को कहते हैं तागा या धागा। पुरई निपात कमल का पत्ता होता है। बोरेओ, ये ब्रजभाषा के शब्द हैं। डुबोया या डुबाया या डुबोया, किसी चीज़ में पानी में हाथ नहीं डुबाया। बिथा, व्यथा, व्यथा यानी कष्ट, कष्ट भी कह सकते हैं इसको, कष्ट। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहिएगा। आगे है, इसको मैं मिटा देता हूँ। बिरहिनी, बिरहिनी,
हुती। अच्छा, इसका अर्थ भी लिखना है ना। विरहिणी हुआ विरह सहने वाली। या विरह का दुख सहने वाली। इसको मैं थोड़ा और आसान करता हूं। वियोग का कष्ट सहने वाली। ज्यादा ही ऊंचा लिख दिया मैंने। ठीक है। विरह का कष्ट सहने वाली या वियोग का कष्ट सहने वाली या वियोग में जीने वाली। अब आगे विरह दही, मतलब विरह की अग्नि में जलने वाली। दहन, दहना यानी जलना, जल रही है। हुती, हुती का मतलब होता है थी। थी बहुवचन में। चाहते हुते गुहार जितही थे उतते धार वही, मतलब इधर से हम चाहती थी कि उधर रक्षा के लिए आवाज़ लगाया जाए, पुकारा जाए, उधर से ही पानी की धारा आकर हमें डुबो गई। तो वही हुती। गुहार, गुहार लगाना, पुकारना। पुकारना ही हुआ असल में गुहार लगाने का अर्थ, लेकिन इसमें है रक्षा के लिए पुकारना। आप ये भी लिख सकते हैं, रक्षा के लिए पुकारना। पता नहीं ये चौक ठीक से दिखता नहीं है। जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरी सुंदर राइटिंग भी खराब दिखती है। मिल भी नहीं रहा है बढ़िया चौक आजकल। जितहीते, जितहीते का मतलब जहाँ से, ये आप समझ सकते हैं। धार हो ही गया। अब ये योग की प्रबल धारा क्या होता है? धार मतलब धारा होता है सीधा। योग से उसका क्या संबंध है? योग की धारा इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो बातें कर रहे थे वो लोग, तो वो योग के संदेश को ही उस धारा के समान कहती है। उसका अर्थ नहीं होता है योग की धारा, इसलिए आप लोग उसको धारा ही समझिए, पानी की धारा सीधा। कि हम जिधर से रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे उधर से एक और पानी की धारा आ गई। वो योग के संदेश को पानी के धारा के समान कह रही है। धीर, धैर्य। मर्यादा, अच्छा ये मिटाना पड़ेगा अभी। विरहिणी वियोग का कष्ट सहने वाली। हुती थी। गुहार पुकारना, रक्षा के लिए पुकारना। धार धारा। धीर धैर्य, धीरज जिसको कहते हैं। बगल में बैठा कौवा भी लगता है मेरी बात सुन सुन लग के बोल रहा है, यस सर, यस सर। हाँ हाँ कर रहा है।
मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा। कौआ पूछ रहा है, चौंक रहा है। मर्यादा जिसको कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। मर्यादा का अर्थ ऐसे सीमा होता है, लेकिन वो फिजिकल सीमा के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग भावनात्मक होता है। नौ लही, लहना तो आप जानते हैं, नहीं लहा, अपने यहाँ भी बोलते हैं लोग, तो नहीं रखी, नहीं रही। व्याधि अभी है, व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारी को। व्याध एक होता है अलग शब्द, व्याधि। व्याध शिकारी को कहते हैं, बीमारी, रोग। मधुकर, भौरा या भ्रमर, हुती आपने पढ़ा तो हुते भी है, हुते मतलब थे। पठाए, पठाए का आप तो समझ सकते हैं, भेजना, पठाना, मैथिली में भी बोलते हैं। पाई हैं, पा लेंगे या पा लेंगी, ले लेंगी, पाना। अनीति, नीति के विरुद्ध, विपरीत। या अन्याय भी कह लीजिए। नीति कहते हैं मतलब एक आदर्श व्यवस्था होती है, बनाई गई होती है कि ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, तो उसमें जो सही के विरुद्ध हो, जो सही कार्य नहीं हो, तो उसको अनैतिक कार्य कहते हैं। उसी तरह से एक नियम को ही नीति कहते हैं। चलिए, इस पाठ से हम लोग इतना रखते हैं, शायद 15 या 20 हो गया, पता नहीं। आगे देखते हैं दूसरे पाठ से। अब चलते हैं तुलसीदास की ओर। भंजनिहारा, भंजन करना, तोड़ना उसको कहते हैं। भंजन संस्कृत का शब्द है, उसी को यहाँ
इस तरह से लिखा गया है, थोड़ा अवधि स्टाइल में। तो इसका मतलब होता है भंग करने वाला। भंजन का अर्थ होता है तोड़ना, तो भंग करने वाला या तोड़ने वाला। भंग करने वाला या तोड़ने वाला। रिसाई, रिस का मतलब हुआ क्रोध, तो रिसाई यानी क्रोधित होकर। क्रोधित होकर, क्रोध करना गलत इसका अर्थ है, क्रोधित होकर। मुनि क्रोधित होकर बोले, उसका अर्थ वहां वो है, क्रोध करना नहीं। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। दुश्मन, शत्रु। बिलगाऊ, अलग करो। अलग को बिलग भी बोलते हैं कुछ बोलियों में। बिलगाऊ मतलब अलग कर दो, करो या कर दो। वहाँ कहेंगे उसको समाज से अलग करो, नहीं तो सबको मार डालूंगा। जिसने धनुष तोड़ा उसको समाज से अलग कर दो, इस समाज से, राजाओं के समाज से, ताकि मैं पहचान सकूं कि वो कौन है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ उसका ये अर्थ था, अलग करो। अवमाने, अवमाने अपमान करना या अपमान किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा है मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, आपको दिख जाता होगा शब्द। मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ताकि अगर कुछ ऐसा हो कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, मैं पीछे वाले कैमरे से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो मैं बोल इसीलिए रहा हूँ बार बार कि आप किताब से भी इसको ढूंढ सकें। लड़काई मतलब बचपन में, कोही, परसू का मतलब फरसा, ये आपको पता है, कोही। क्रोधी, ठीक है, कोही का हो गया क्रोधी। महिदेव, यही तो अच्छा चल रहा था। ब्राह्मण, अर्भक,
बच्चा अर्थात जो गर्भ में बच्चा होता है, जो अभी पूर्ण नहीं होता है, जो बाहर संसार में अभी नहीं आया होता है, वैसे बच्चे। महाभट महान योद्धा, मही मतलब धरती, अब महीदेव का मतलब ब्राह्मण, आप ऐसे समझ सकते हैं, मही मतलब धरती होता है और धरती पर रहने वाले देवता ब्राह्मणों को कहा गया है, इसलिए उनका नाम महीदेव भी कहा गया। कुठार मतलब कुल्हाड़ा, कुम्हड़बतिया, कुठारू भी लिख ही देता हूँ मैं। कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा ही रहने दो, थोड़ा बड़ा फरसा। तर्जनी ये उंगली अंगूठे के बगल वाली। सरोस, अच्छा 5 हो गया इसमें, आगे चलते हैं। उधर भी मैं लिख सकता था अभी। सरोष, स उपसर्ग है, रोष मूल शब्द है, अर्थात रोष के, रोष मतलब भी क्रोध होता है, क्रोध सहित, सही है, क्रोध सहित। ये ठीक नहीं है, क्रोध सहित। भानुवंश, भानुवंश राकेश कलंकु, इसमें तो 100 ही है, तो हम लोग सूर्य वंश, राम जो थे वो सूर्य वंश के माने जाते थे। असंकु, आशंका आप समझ सकते हैं, आशंका से असंका मतलब शंका से रहित। घालक, नाश करने वाला, कुल घालक कहा जाता है, कुल का नाश करने वाला। अबुधु, ना समझ, बुद्धि जिसमें नहीं हो। खोरी, दोष, मुझे दोष मत देना। देहु जनि खोर, जनि मतलब वहाँ नहीं है। हटकह, क्या है हटकह का? मना करने पर। इतना छोटा चौक है, इससे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा चल रहा है, नजर लग गई। मना करने पर। आगे चलते हैं।
दूसरा ढूंढता हूँ ऐसा ही। अक्षोभा, क्षोभ से रहित, इसका सही अर्थ होना चाहिए। क्षोभ अर्थात चिढ़ से, रहित का मतलब होता है क्षोभ के बिना रहने वाला। शांत, धैर्यवान, कुछ छूट गया लगता है इसमें से। अच्छा, कुलिस छूट गया, मैं कुलिस का सही करवाना चाहता था। कुलिस, इसमें लिखा हुआ है कठोर, लेकिन कुलिस का अर्थ होता है बिजली गिरना, बिजली या वज्र, जिसको ठनका कहते हो, उसको कहते हैं कुलिस। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, अर्थात आपकी जो बातें हैं वो वज्र गिरने के समान है, करोड़ों बिजलियां गिरने के समान है, ये कहना चाहते हैं वहाँ। इसलिए कठोर शायद लिखा हो, लेकिन उसे स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब अयमय, लोहे में डूबा हुआ या लोहे का बना हुआ ही रखिए। एक और कहीं छूटा, खांड का मतलब भी कहीं दिया होगा। कहीं तो मैंने देखा था तलवार लिखा हुआ, खांड का मतलब। खैर, उसी तरह ऊख में हो गया गन्ने का बना हुआ, मैं खांड का लिख देता हूं। गुड़ का ढेला या गोल ढेला। अब आप समझ जाएंगे ढेला। नेवारे, मना किया, अभी मैं ढूंढता हूं ये है कहाँ। रघुपति शयन ही लखन नेवारे, मतलब उन्होंने लक्ष्मण को मना किया।
इस तरह से और भी शब्द आप लोग इसमें खोजिएगा जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में आया हो और इसमें नहीं दिया हुआ हो, ढूंढिएगा वैसे शब्द और मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कृशाणु मतलब अग्नि होता है। तो ये 2 पाठ का हमने कर लिया, इसको रहने देते हैं इतना ही। इसी तरह से आपको हर एक पाठ का शब्द लिखकर उसका अर्थ लिखकर अभ्यास करना है, अर्थ याद करना है। ये चीज़ हर पाठ से आपको करना है। समय मिलेगा तो मैं और भी पाठों का करवाऊँगा, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप बड़े बच्चे हैं, सब समझदार हैं आप लोग। अब इतनी तारीफ़ भी मैंने कर दी तो अब तो कर ही लीजिएगा। चलिए इसको मिटाएं क्या। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।